अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं दोबारा से व्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पे है सुबह का टाइम, लाइक 9 बज रहे हैं। शुएब ऑफिस जा चुके थे। शुएब के जाने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि ज़ियान सोया होता है तो मैं भी सो जाती हूँ उसके साथ ही। तो फिर मैं प्रेप कर लेती हूँ कि मैंने उठ के जो खाना शाना बनाना होता है उसके हिसाब से मैं गोश्त वगैरह निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा था चिकन का सालन बनाने का इरादा था। तो जो भी मेरा इरादा था वो मैं चिकन मटन वगैरह वो मैं निकाल के मैं कही थी इसको ज़रा भिगो दूँ ताकि मेरे उठने तक ये डिफ्रोस्ट हो जाए और फिर मैं उठते साथ इसको फटाफट बना लूँ, फिर मुझे वेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे मैं किचन में चिकन को भिगो के और चली गई थी कमरे में। मैंने जाके मुंह हाथ धोया। अच्छा, मेरी एक रूटीन है, बहुत आप लोगों को भी इसको फॉलो करें, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी। आइसिंग जो है वो आपके फेस को बहुत बहुत ब्राइट करती है, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करती है। आपके जो फेस पे मार्क्स होते हैं, एक्नी मार्क्स होते हैं या किसी भी किस्म का कोई निशान होता है उसको दूर करती है, आपके पोर्स को श्रिंक करती है आइसिंग जो है। ठंडा पानी आइसिंग डायरेक्ट भी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। सुबह जब मैं लाइक इवन सोने से पहले रात को भी और सुबह भी उठ के जब मैं मुंह धोती हूँ तो मैं आइसिंग ज़रूर करती हूँ। यहाँ पे मैं आइसिंग कर रही हूँ और आपको मैं दिखा रही हूँ। आइसिंग करने के बाद आपको मैंने जैसे कि बताया कि ज़ियान सोया होता है तो ज़ियान को आपको पता है इस टाइम उसको भूख लगी होती है तो फिर मैं इसको इस टाइम फीडर दे देती हूँ और फिर वो सो जाता है दोबारा से। यहाँ पे मैं अब इसका फ़ीडर रेडी करूँगी। जब तक मैं फ़ीडर रेडी करती हूँ तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको अगली मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। यहाँ पे ज़ियान को फ़ीडर शीडर दे के तो आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ कि मैं अब फिर सो जाऊँगी और जब मैं सो के उठूँगी तो फिर वही रूटीन। जैसा कि 12 बज गए थे तो उसके बाद दोबारा से किचन में बच्चों के नाश्ता ये वो तैयार थी। यहाँ पे मैं बच्चों का पैनकेक बना रही थी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे पास चॉकलेट स्प्रेड ख़त्म हुई हुई थी, चॉकलेट बार था। मैंने चॉकलेट बार को थोड़ा सा पीस तोड़ के 1 चम्मच दूध का डाल के उसको माइक्रोवेव करके मेल्ट कर लिया था तो वो गनैश सा बन गया था। तो यहाँ पे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ। मैदा, बेकिंग पाउडर, अंडा, दूध, ये सारा कुछ डाल के मैं बच्चों के पैनकेक्स बनाती हूँ। तो वो मुझसे ना अनफॉर्चुनेटली मैंने पैनकेक्स बना के जब बच्चों को सर्व कर दिए, मुझे याद ही नहीं रहे वीडियो रिकॉर्ड करनी। एनी हाउ इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता भी बना लिया था। मैंने अपना सैंडविच बनाया था कबाब और अंडे का, बीच में सैलड वगैरह लगा के। और यहाँ पे आप जैसे कि मैंने अर्ली मॉर्निंग चिकन को निकाल के डिफ्रोस्ट हो गया हुआ था तो मैं नाश्ता करने के साथ ही सारा स्टफ़ रख गई थी कि नाश्ता करके आऊँगी तो फटाफट सब कुछ तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मेरा नाश्ता करने के बाद किचन में मैं आ गई थी और तकरीबन मैंने यहाँ पे खाना शाना भी बना लिया था। ऑलरेडी मैं आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपीज़ खा चुकी हुई हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं, चिकन कढ़ाई बाय अफशान शाहीनी, आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया था और यहाँ पे जो है मैंने अब मटन के सालन के लिए प्रेप कर रही थी। मैं मटन की चांपे पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने कहा चलो उसको भी फटाफट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चिकन रेडी था क्योंकि ये ऑलरेडी डिफ्रोस्ट हो चुका हुआ था और इसका स्टफ़ जो था मैं नाश्ते से पहले जैसा कि आपको दिखाया मैं तैयार कर चुकी हुई थी। यहाँ पे चांपे भी मैंने प्रेशर लगाया 10 से 12 मिनट और फिर उसके बाद मैंने इसकी अच्छी तरह भुनाई की। इतनी मज़े की चांपे बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब आगे आप मेरा रूम देखें। दिस इज़ माई रूम, दिस इज़ ऑल अबाउट माई रूम। यहाँ पे इस कॉर्नर पे बच्चों की अलमारी पड़ी होती थी जो कि हमने उठा दी है तो ये भी स्पेस ज़रा खाली है। अब समझ नहीं आ रही कि स्पेस का क्या करें, क्या इसको यूटिलाइज़ करें। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको क्या यूटिलाइज़ किया जा सकता है। जो मेरा दिल कर रहा है ना, यहाँ पे वो जो ओवल एग शेप झूला नहीं होता जो होता है, उसका प्लास्टिक का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, वो यहाँ पे मैं चाह रही थी। समझ आ गई होगी शायद आप लोगों को। तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा यहाँ पे रखा जा सकता है कि नहीं, रग बिछा के ना तो उसके ऊपर ओवल शेप जो स्विंग सी होती है छोटी सी, वो रखने का इरादा है मेरा। बस। और एक वो मैंने वो साइड टेबल बनवाया है जो कि मेरे टेबल के शेड से डिफ़र हो गया है। वो इसलिए क्योंकि अभी मैंने अपना बेड पॉलिश करवाना है। पॉलिश करवाने के लिए मैं भी इस कलर की, इसको इतना लाइट नहीं अपना बेड कलर करवाऊँगी, इससे थोड़ी सी डार्कर टोन करवाऊँगी मगर इससे थोड़ी सी लाइट हो जाएगी। इस वजह से मैंने अभी ये बनवा लिया है। ये भी मैंने गूगल से डिज़ाइन देखा था। इसमें बेसिकली हैं 3 ड्रॉर्स हैं और ये पोर्शन बनाए हैं, पता नहीं क्यों बनाए हैं, मुझे खुद भी नहीं पता। ये मैंने लास्ट इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी अपनी कि मैंने ये जो थी ना मेरी ये मिड वाली, ये बेसिकली स्मॉल मेरी ड्रेसिंग थी, ठीक है। स्मॉल सा इसका इधर से लेकर इधर तक पहले एक दरवाज़ा था, इधर फिर एक ड्रॉर था सेपरेट बाहर की तरफ और नीचे एक अलग छोटा डोर था।
तो मैंने ये तोड़वा के मैंने एक दरवाज़ा कर लिया है, जबकि शुएब में से नाराज़ हो रहे थे कि इनका कलर आपस में बाकी डोर से डिफ़र हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमने भी अपना फर्नीचर पॉलिश करवाना है। सो जो इसका जो दरवाज़ा लगा है ना, अब मैंने शुएब से कहा इसका दरवाज़ा लगने के बाद अब आप इन सब के दरवाज़े चेंज करवाओ। तो अब इंशाल्लाह हमने ये सारे डोर्स जो है ना इस कलर के, यही सेम शीट जो शीट इस डोर पे लगी है ना, वो हमने इस सब पे लगवा लेनी है। फॉर द टाइमिंग मैंने अपना काम कवर करवाया, बच्चों का शोर हुआ है। सो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि मेरे कमरे में इस टाइम कहीं पे भी शीशा नहीं है। इस अलमारी के अंदर क्या है, इसको मैंने कैसे अंदर से मैनेज करवाया है, ये मैं आपको फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो फ़िलहाल यहाँ पे होता था, बाहर मिरर होता था यहाँ पे इतना दरवाज़े के ऊपर, तो हम यूज़ कर लेते थे। सो अब यहाँ पे मिरर भी कोई नहीं है ना, इस अलमारी पे है। अब मेरा इरादा है कि इस अलमारी के अंदर एक तकरीबन 4 से 5 फीट तक का ना शीशा इस अलमारी के अंदर लग जाए, और एक मेरा इरादा है इस वॉल पे फुल साइज़ मिरर लगवाने का। लेट्स सी क्या होता है, अभी जस्ट सोचा है मैंने, देखें क्या होता है। आप लोग ने सजेस्ट करिएगा कि यहाँ पे मिरर, नीचे रग और यहाँ पे छोटा सा स्विंग आ सकता है। इज़ इट पॉसिबल? अच्छा लगेगा, बुरा तो नहीं लगेगा, कमरा कंजस्टेड तो नहीं हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई रूम स्पेस। सो जैसा कि आपने मेरी रूम की सारी बातें शातें सुन ली हैं। अब यहाँ पे रात का टाइम हो गया था, शुएब भी आ गए थे और खाने का टाइम था। वही चिकन का सालन और जो चांपे मैंने बनाई थी, यम्मी सी, यकीन माने बहुत टेस्टी बनी थी। सो यहाँ पे हम खाना शाना खा के हमने ग्रोसरी करने जाना था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, ग्रोसरी पेंडिंग जा रही थी। सो बस नाश्ता करने के बाद हम ग्रोसरी करने चले गए थे। अब मैं आगे आपको थोड़ा सा अपना ग्रोसरी का व्लॉग दिखाती हूँ। सो जी ये जनाब हम आ गए थे स्टोर में। वही ज़रूरत की चीज़ें जो नॉर्मल डेली बेसिस पे हर किसी के घर की ज़रूरत होती है, शैम्पू, साबुन, हार्पिक, डिटॉल, ईच एंड एवरीथिंग, ब्ला 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 ब्ला। सो वो सब कुछ लिया। और यहाँ पे मैंने ऑलपर्स लिए। पता नहीं क्यों आजकल महीन को ऑलपर्स का बहुत शौक़ हुआ हुआ है, मुझे नहीं पता उसने कहाँ से पिया है। सो बहरहाल मैंने उसके लिए टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 3-4 लेती हूँ, देखो, क्योंकि उसकी बच्चों की आपको पता है आदत होती है 1 से 2 दफ़ा कोई भी चीज़ खा लें पी लें, उसके बाद वो उससे रजे जाते हैं। सो अभी तक तो चल रहा है महीन का ऑलपर्स देखें। और उसके बाद जनाब बच्चों की आपको पता है कहीं पे भी आप जाएं तो बच्चों की चीज़ तो मस्ट है। तो सुबह महीन ने मुझे ऑलरेडी कह चुकी थी कि मामा आप जब भी रात को ग्रोसरी करने जाओगी तो हमारे लिए चीज़ ज़रूर लानी है। तो फिर मैंने 2-3 चीज़ें दोनों के लिए ईच पकड़ ली थी। सो बस यहीं पे तक मेरा छोटा सा व्लॉग था। और बस ये आपको जो मैंने अपने रूम का सजेशन मांगा है, अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। हो सकता है जो मैंने आपको बताया हो वो ना भी हो, ये जस्ट मेरा एक पर्सनल व्यू था जो मैंने आपसे शेयर किया था। और मैंने आपसे सजेशन मांगा था कि आया ये अच्छा लगेगा कि नहीं। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। बाकी आपको पता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है हस्बैंड और वाइफ की, जो शुएब कहेंगे और जो हमारा आपस में फ़ैसला होगा, फिर जो जिस तरह मेरा रूम फाइनलाइज़ होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।